मार्केट से मिलने वाले महंगे महंगे टेबल्स को भूल जाएं। आज हम बनाएंगे सुपर स्ट्रॉन्ग स्टाइलिश सीमेंट कॉफ़ी टेबल विद मेटल लेग्स, बजट में रहते हुए, वो भी घर पे। और हाँ, किचन और डाइनिंग टेबल को अपग्रेड करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, शायद उनकी तरफ आपका कभी ध्यान ही ना गया हो। अगर आप लोगों को वीडियो का कोई हिस्सा, कोई बात पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ऐसे और आइडियाज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? जब भी आप लोग मेरी वीडियोस में देखते हैं कि आपने ये जूट का बना हुआ मैट है, ये ख़ुद बनाया है या बाज़ार से ख़रीदा है, वो वीडियो मेरी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और नया मैट बनाया जाए। मैं बड़ी लापरवाही से चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। वो मैट को मैंने इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल किया, उसके ऊपर पेंट भी लगी हुई है, उसके ऊपर ग्लू स्टिक के भी निशान पड़े हुए हैं, तो वो बेचारा ना नकारा ही हो चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस के लिए एक और नया मैट बनाया जाए और साथ में कुछ एक डिफरेंट कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। चलें जी, ये जो छोटा सा आइडिया है इसे देख लें। पहले मैंने मेरे पास ये वाटर बोतल का डब्बा है। ये स्टील की जो वाटर बोतल होती है, कोई भी इस तरह का आपके पास डब्बा होगा ना, कोई मेडिसिन का भी बॉक्स है आपके पास, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने पेंट कर दिया। पेंट की जगह आप जैसो भी अप्लाई कर सकते हैं, वाइट एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, चॉक पेंट का भी यूज़ किया जा सकता है। पेंट करके ज़रा ड्राई होने का वेट करेंगे। अच्छा, इस तरह का कार्डबोर्ड आप ग्लू लगा के, अगर आपको ये डेकोरेशन पीस पसंद आए ना, कार्डबोर्ड के सिंपल सीधे से पीस निकाल के आप ये ख़ुद भी बना सकती हैं ग्लू लगा के। तो उसके बाद आपने ग्रीन कलर लेना, कोई भी येलो या रेड कलर लेके ऐसे जिगजैग से बना देने। जिगजैग डोरी लेस भी आती है ना इस तरह की, तो ऐसा लगेगा ये ऐसे लेसें लगाई हुई हैं। तो इस तरह ना मैंने वाइट पेंट अप्लाई किया, इसको धूप में ड्राई किया। उसके बाद मैंने जी 2-3 कलर लेके इस तरह जिगजैग से बना दिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये आपको समझ तो लग ही गई है। ये एक बन जाएगा प्लांटर टाइप सा, इसको हम कहीं भी रख सकते हैं और इसके ऊपर हम कोई गुलदस्ता लगा देंगे। जैसे मैंने ये अपनी वीडियो के लिए ही रखे हुए हैं एक दो, कभी कभार मैं वीडियो में रख लेती हूँ, कभी याद आ जाए कि ये पीस कोने में रख लूँ, कोई वीडियो ही अच्छी लग जाएगी ऑडियंस को। तो मैंने ये एक दो ऐसे गुलदस्ते रखे हुए हैं, तो मैंने ये डाल के रखा। अब यकीन करें बड़ा अच्छा लग रहा था और मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा ये ऐसा लग रहा है जैसे आप बाज़ार से लेके आई हूँ, बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी कि इसके अच्छे से शॉट नहीं ले सकी। शाम का टाइम हो गया था यहाँ पे और कमरे में अंधेरा सा था, तो फिर मैंने ये ज़रा बाहर धूप में भी दिखाया है आपको। ये कसम से प्यारा लग रहा था। आप लोग बना सकते हैं, आपके पास कोई भी ऐसा बॉक्स हो तो आप बनाइएगा ज़रूर, बड़ा प्यारा लगता है। चलते हैं जी अपने अगले आइडियाज़ की तरफ, ये यकीनन आपको पसंद आएंगे। ये मैंने ये सोच के बनाए हैं कि जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हाय डेकोरेशन फ़लाने ने देखे ना अपने टेबल पे कितनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन रखी हुई हैं, मेरे पास पैसे होते तो मैं भी ऐसा सजा लेती। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए ना, तो मैंने ये बना लिया है। मैं ये आपके सामने जूट का कपड़ा लेके आई थी अपनी पिछली किसी वीडियो में, उसमें मैंने इसको यूज़ भी किया। ये इतना सा पीस मेरे पास बच गया था। अब मैंने क्या किया, इस पीस के ऊपर ना मैंने ग्लू लगा ली है। सादा आपके पास ग्लू है ना, जो कागज़ वगैरह जोड़ने वाली होती है लिक्विड में, स्टेशनरी की शॉप से 60 रुपए की डब्बी आती है, वही बेशक ले आएँ आप। उसमें पानी मिक्स करें और आपने इस जूट के फैब्रिक के ऊपर लगा देनी है। अब आप चाहें ना तो बड़ा रनर बना सकते हैं, नहीं तो छोटा सा मैट बना सकते हैं। मैंने ये छोटा सा पीस लिया था और मेरे पास बच्चा ही इतना था तो मैंने इतना ही लेना था। मैंने इतना सा लिया, इस पानी में ग्लू मिक्स की है और इस ग्लू को मैं ना जूट के फैब्रिक के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। उससे होगा ये कि वो हार्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा। उसके जितने भी खाने हैं उनमें ना वो ग्लू चली जाएगी, तो वो थोड़ा थोड़ा हार्ड लगने लग जाएगा। वरना ये पोला सा कपड़ा होता है, लुढ़कता रहता है इधर उधर। तो मैंने इसलिए इसको हार्ड करने के लिए ग्लू का अप्लाई किया है और बिल्कुल दरमियान, मतलब साइडों से किनारी छोड़ दी है, दरमियान में सारे ग्लू अप्लाई कर दिया और इसको मैंने धूप में रख दिया था कोई 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट में ये बहुत अच्छे से हार्ड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी टाइम हो चुका था, मैंने फिर अगले दिन बाकी की वीडियो रिकॉर्ड की। यहाँ पर आप देखें ये हार्ड हो चुका था। अब मैं इसको निकालूंगी। मैंने सोचा था कि इसके ऊपर बड़े बड़े टांके लगाते हैं, तो टांके इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर हमने क्या की, टांके वाली चीज़ें, तो ऐसे चीज़ें हमारे मिडिल क्लास घरों में होती बड़ी हैं। तो ये चीज़ ना अमीरों को ही सूट करती हैं, अच्छी लगती हैं उन लोगों को ही। हम ना इसके ऊपर लेस लगाते हैं, प्यारी सी वाइट सी लेस थी, मैंने मेरे एक सूट की थी ये लेस, बड़ी प्यारी थी, बड़ी महंगी सी थी ये लेस भी। तो मैंने ये अप्लाई कर ली इसके ऊपर। बड़ी प्यारी सी लेस थी और बड़ी उठी थी। वाइट कलर तो वैसे ही चीज़ों के ऊपर बड़ा उठता है। ये देखें, ये इतना अच्छा लग रहा था, लगती जा रही थी और अच्छी लगती जा रही थी। मैं काफ़ी देर और लेसें भी देखती रही हूँ कि कोई और अप्लाई कर लूँ, कोई रंगीन कलर की लगा लूँ, लेकिन जो मज़ा वाइट का है ना, वो किसी और का नहीं है।
आप ख़ुद मुझे बताइएगा। जब ये मैट रेडी हो जाएगा ना, आपने मुझे ख़ुद बताना। लेकिन मैं आपको टेबल पे रख के ना लास्ट में ही दिखाऊंगी कि मैंने सबसे पहले आपके सामने चीज़ें वो तैयार करूँगी जो कि मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे रखनी है। वो मैंने सारी खुद बनाई हैं। कोई भी चीज़ उसमें मार्केट वाली होगी नहीं, सारी हमने चीज़ें खुद बनाई हैं। ये देखें, मैंने ग्लू गन का यूज़ करते हुए सारी लेस ऊपर लगा दी है कुछ इस तरह से। और ये जो साइडों पे किनारी छोड़ी थी, मैंने इसके सारे धागे निकाल दिए। अब ये धागे भी हमने वेस्ट नहीं करने, इसको भी संभाल के रख लेना है। ये मैंने ना अपनी किसी और वीडियो में आपके साथ फूल बना के दिखाए थे जूट के इस धागे के साथ, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। ये धागे हम इसके ना टसल बना के भी कोनों पे लगा सकते हैं। टाइम कम था तो मैंने बस जी ऐसे ही इसको कंप्लीट किया। अगर मेरा दिल हुआ तो मैं ना टसल भी लगा दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ से हमने धागे निकाल के ना यहाँ फ्रिल सी बना दी है। ये वाकई में बड़ा प्यारा लग रहा था। अब चलते हैं जी, अपनी मज़ीद डेकोरेशंस रेडी करते हैं और इसके धागे सारे एक एक करके समेट लें। जूट के ना चीज़ें बनी हुई बड़ी महंगी बिकती हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम हो ना तो ऑनलाइन चेक करके देखें। ये जो जूट में बनी हुई चीज़ें होती हैं, जूट रोब में, जूट फैब्रिक में, ये है हैंडमेड चीज़ें बड़ी महंगी मिलती हैं। अब हमने लेने हैं 2 शीशे के गिलास, छोटे साइज़ में लीजिएगा। हम लोग अक्सर घरों में रखते हैं ना छोटे छोटे गिलास, जिसमें हम ये सोच के लाते हैं कि चलें कोई मेहमान बच्चा आ जाता है, उसको चाय कह दी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करके दे देंगे। तो वही आपने शरबत वाले छोटे गिलास निकालने हैं, उनका यूज़ करना है। उसी के एक गिलास के लिए 2 कार्डबोर्ड के सर्कल पीस निकालने हैं, यानी ये 4 कार्डबोर्ड के पीस होंगे। और आपके पास इस तरह से बचे कुछ जूट का फैब्रिक होगा, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने करना कुछ यूँ है कि पहले एक फैब्रिक के ऊपर हमने ये जूट का फैब्रिक एक कार्डबोर्ड के ऊपर जूट का फैब्रिक लगा देना है और फिर दूसरे के ऊपर लगा देना है, फिर इन दोनों को आपस में चिपका देना है। अच्छा, एक गिलास के लिए मैंने 2 पीस रेडी किए, दोनों में 19-20 का फ़र्क है, बिल्कुल एक साइज़ में नहीं है, एक में थोड़ा सा फ़र्क है। बस एक ऐसा हो कि गिलास के अंदर जाता हो और एक है कि ऊपर रहता हो। इस तरह का हिसाब रख के आपने 2-2 सर्कल निकाल लेने हैं कुछ इस तरह से और इनको चिपका लेना है। अब साइड से ज़रा फिनिशिंग आ जाए, जो बुर वगैरह नज़र आ रहे हैं वो भी ना आए, तो साइड पे ना ये जूट की रोप लगा दें। ये जूट की रोप जो हमें मिलती है ना, बड़ी रफ सी होती हैं, वो आग वाला लेटर होता है ना, उसके साथ इसको ज़रा जला लेंगे ना, सारे धागे जल जाएंगे, बड़ी प्यारी सी निकल आएगी। वरना चूल्हे पे ज़रा सेक दें तो बड़ी अच्छी निकल आती है। इसके बाद ये डोंगों के ऊपर डोंगों के ऊपर नहीं होते हैं हैंडल पकड़ने वाले, वो निकाल लें, या इस तरह के बाज़ारों भी मिलते हैं, वो हम निकाल लेंगे। और इसको ब्लैक पेंट कर लें। अगर ब्लैक नहीं है, कोई और पेंट करना है, कोई और कर लें, या पहले जो भी कलर में है वही रख सकते हैं, गोल्डन भी होते हैं। तो इस तरह इसके नीचे एक नट होता है, नट को घुसा देंगे कार्डबोर्ड के अंदर और ऊपर हमने इसको ये हैंडल लगा देना है। अब ये हमारे पास 2 डेकोरेशन रेडी हो गए। ये ग्लास में है और इसका जो ऊपर वाला लिड है वो जूट में बना हुआ है। हैंडल क्योंकि ब्लैक हैं और ये हमारे मैट के साथ भी मैच हो रहे हैं। एक जूट का फैब्रिक आपको लाना पड़ेगा, 200 में आएगा आपका, और आपकी काफ़ी सारी चीज़ें उसके साथ बन सकती हैं। अच्छा, एक हमारा डेकोरेशन पीस बन गया। अब दूसरा क्या बनाएंगे हम? ये 2 गिलास हमारे पास आए हैं ना अभी डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए। एक में तो हम रख लेंगे कॉटन बर्ड्स, एक में रख लेंगे हम टूथपिक। तो खुले में टूथपिक लेके आते हैं ना हम लोग अक्सर, क्योंकि हर दफ़ा ही जार में लेके आए तो वो महंगी पड़ जाती हैं। खुले में ले आओ तो ज़्यादा भी मिल जाती हैं और सस्ती भी, इकनॉमिकल पड़ जाती हैं। तो इस तरह हम लेके आके उनको इन गिलासों में डाल के रख सकते हैं। और बस अब मैं आपको ये भी लास्ट में ही रख के बताऊंगी। अब आप अगला भी डेकोरेशन पीस देख लें, वो हमने कैसे बनाया है। इसके लिए आपको कोई महंगी चीज़ें नहीं चाहिए, आपको चाहिए होंगे जैम वाले खाली जार। ये तमाम चीज़ें जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं, मैं भी वही यूज़ करती हूँ, ताकि मैं आपकी जेबें भारी ना पड़ जाऊँ। और अगर आपको कोई DIY पसंद आ जाए तो आप उसको इजीली बना सकें। दरमियान में आपने कोई सी भी टेप लगा देनी है। अगर ज़्यादा चौड़ी टेप नहीं है तो डबल में लगा लीजिए, एक दफ़ा लगाएं फिर से दूसरी दफ़ा लगाएं ना, तो ज़्यादा स्पेस कवर हो जाएगी। देन आपने जी इसको कोई भी पेंट कर देना है, कोई स्प्रे पेंट कर दें ऊपर और नीचे, तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर कोई आपके पास पेंट अवेलेबल हैं, क्योंकि DIY के जो शौकीन होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें रख लेते हैं अपने पास, तो आप इसके ऊपर पेंट कर लें। अब जो लोग कहते हैं ग्लास के ऊपर पेंट नहीं होता, जो अच्छे वाले पेंट होते हैं ना वो हो जाते हैं, क्योंकि वो थिक होते हैं। जो बहुत पतले होते हैं वो कभी भी ग्लास के सरफेस पे नहीं टिकेंगे। टिकटॉक पे कमेंट आया था कि मैं ग्लास के लिए पेंट लेके आई हूँ
मतलब शीशे के लिए पेंट लेके आई हूँ, वो हो नहीं रहा। तो आप शीशे को स्क्रब करें या रेगमार से घिसें, तो फिर स्क्रैचेस पड़ने की वजह से ना उसके ऊपर पेंट स्टिक कर जाएगा। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो आपके लिए ये था कि आप इस तरह से भी ग्लास के ऊपर पेंट कर सकते हैं। देन आपने इसके कैप्स को पेंट कर देना है। पेंट करने के बाद ड्राई होने तक का वेट करेंगे। ये एक्रेलिक पेंट हैं, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इनके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, आप इसके साथ बहुत सारे DIYs बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखें जब दरमियान में से जो टेप थी वो हटा दी है और ये हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। हमने अब इसके कैप के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। उसके लिए मैंने ली है बेल्ट। मेरे पास पुराना बेल्ट था बच्चों का पड़ा हुआ, उसका ही मैंने यूज़ किया है। और मैंने यूज़ किया है नेल्स का। ये जो मैं नेल्स यूज़ कर रही हूँ तीखे वाले, ये आपको मोची के पास से मिल जाएंगे इजीली। आप जाएं मोची के पास, उन्हें कहें हमें इस तरह के ना नेल्स चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बहुत सस्ते मिल जाएंगे। तो इनको मैंने वार्निश किया था। वार्निश के लिए मैंने ग्लू के अंदर पानी मिक्स किया था और बस जहाँ जहाँ पे पेंट किया था वहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसके कैप्स के ऊपर भी अप्लाई कर लिया। तो ये हमारा एक दफ़ा तो रेडी हो चुका है। अब ये देखें बेल्ट के पीसेस हैं। ये पुराना बेल्ट था, इसको मैंने कुछ इस तरह से शेप में काट लिया है और फिर मैं इसके ऊपर ये दोनों साइड पे नेल्स अप्लाई कर दूँगी। अब ये सस्ते में और बग़ैर किसी भी पैसे खर्च किए हमारे पास बहुत अच्छे से ये जार रेडी हो गए हैं। हम इसमें कोई भी मसाला जार डाल के रख सकते हैं और डेकोरेशन के पर्पस के लिए भी किचन में पड़े हुए बहुत अच्छे लगेंगे। मसाले वगैरह सिमटे हुए हों ना किचन में, तो किचन ऑटोमेटिकली नीट क्लीन और प्रोफेशनल लुक देता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मैंने ये ब्रशेस लिए हैं जो भी पूल वगैरह बनाने के लिए ना DIYs में। तो ये 0 साइज़ में ब्रशेस होते हैं। ये मैंने 99 रुपीज़ में लिए हैं और मेरे ख्याल में ये 6 हैं या 5 हैं, 5 हैं शायद। तो इस तरह ये नेल्स को मैंने अंदर से ना इस तरह मोड़ लिया प्लास के साथ और ये सेट हो गए। इसके ऊपर मैं ग्लू भी लगा दूंगी। ये बेल्ट को भी मैंने बाद में ग्लू से सेट किया था ताकि ये कुछ इस शेप में रह सके, ये नेल्स भी मुझे हर्ट ना करें। तो मैं यहाँ पे भी ग्लू अप्लाई कर दूंगी और ये हमारे जार बन के रेडी हो गए हैं। मेरा जो घर है ना, यहाँ पे कोई किचन का इतना कोई सेटअप नहीं है। मैंने खुद से थोड़ा सा एक कोने को किचन बनाया हुआ है। तो मैं चाहते हुए भी किचन के लिए कोई डेकोरेशन का सामान या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र नहीं लेती हूँ। तो इसीलिए अपने दिल को बहलाने के लिए मैं कुछ ना कुछ DIY करती रहती हूँ। ये मुस्तकिल तो नहीं होता, वक्ती तौर पे किचन को एक नया चेंज मिल जाता है और मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा होता है। सारे डेकोरेशन पीस हमारे पास बन गए हैं। ज़रा चादर चेंज करते हैं डाइनिंग टेबल की और उसके ऊपर रखते हैं अपना प्यारा सा मैट। ये वाली ट्रे भी मैं बना चुकी हूँ प्लास्टर पेरिस के साथ और इसके ऊपर डॉट लगा के हमने साथ में ब्लैक स्ट्रिप बना दी हैं। उसके ऊपर हमने जार रख लिए और साथ में ये मैंने छोटा सा टेबल भी प्लास्टर पेरिस से बनाया हुआ है अपनी पुरानी किसी वीडियो में। ये वाली बास्केट भी मैंने खुद तैयार की है। तो ये हमारा बहुत प्यारा सा डाइनिंग टेबल के लिए डेकोरेशन पीस भी रेडी हो गए हैं। सेंटर में रखी हुई चीज़ें प्यारी लगती हैं। आप टोकरी के अंदर कोई नमकदानियाँ वगैरह रख लें, साथ में टिश्यू पेपर रखें, कोई प्लांटर ऐड कर दें। यही डेकोरेशन आप अपने सेंटर टेबल पे भी ऐड कर सकते हैं। यकीन करें बहुत हसीन लगती हैं। वाले हैं वायरल कॉफ़ी टेबल, जो कि आजकल काफ़ी वायरल है और बहुत एस्थेटिक लगता है। वीडियोस के पर्पस से देखे तो मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना DIY तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर हमने एक तसला लिया, इसमें रेत डाली। आपको चाहिए होगी सीमेंट, रेत, बजरी और साथ में फ्लेक्सिबल वायर्स। ये सारी चीज़ें आपको सीमेंट वालों से ही मिल जाएंगी और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगी। अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या कहीं आसपास चल रहा है तो उनसे भी लेके आ सकते हैं फ्री में। थोड़ा सा ही आपको चाहिए होगा। यहाँ पे तसले में हमने रेत डाली है। अगर हम 10% ये सारा कुछ लेते हैं तो हमें 2% हिस्सा इसमें रेत का डालना है और फिर इसमें बजरी डालनी है। बजरी भी बारीक बारीक सी होनी चाहिए, थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी आपने भर के इसमें बजरी ही डाल देनी है। बारीक बारीक सी बजरी हो, रेत के अंदर बजरी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल मतलब यकजां होनी चाहिए हर चीज़। फिर आपने जी इसमें एक चम्मच, मैंने ये स्पैचुला थोड़ा सा लिया हुआ है, तो इसी के साथ मैं ना सीमेंट भर के इसमें डालूंगी। सीमेंट डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, बहुत अच्छे से मिक्सिंग इसकी होनी चाहिए। इसके ना तमाम पार्ट मैंने स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड किए हैं ताकि अगर कोई इतनी मेहनत करके बनाए ना तो ये उनका भी परफेक्ट बनना चाहिए। तो मैंने सारे स्टेप नोट किए हैं यहाँ पे। तो मैं ख़ुद बनाने वाली थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलें मैं बना देता हूँ और बल्कि हम मिल के ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारा तरीका भी बता दूंगा क्योंकि मुझे ये सीमेंट और बजरी ये सारा कुछ मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, उनको पता है ऐसी चीज़ों का।
तो यहाँ पर जी पानी हमने डाल दिया और पानी डाल के ना इसको ज़्यादा थिक रखना है ना इसको ज़्यादा पतला सा रखना है। मिक्सचर लिक्विड नहीं ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब जी हमने एक बाल्टी लेनी है। ये पेंट वाली बाल्टियाँ जो होती हैं ना, ये परफेक्ट रहेगी इस शेप के लिए। ऊपर से ये काफ़ी खुली लग रही थी लेकिन अंदर से ये थोड़ी सी तंग सी थी, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी यही अवेलेबल थी। कोई और अगर सांचा अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें आपने सरसों का तेल डाल देना है ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें ना तो आसानी से ये टेबल बाहर निकल आए। तेल लगा के आपने सारा मिक्सचर इसमें उधेल देना है और इसको अच्छे से सेट करना है। टैप टैप करना है, बाल्टी की साइडों पे 2-3 चपेड़ें लगानी है तो ये सारी बबल्स वगैरह यहाँ से निकल जाएंगे। अब जी हमने जो वायर ली थी ना, उनको भी हमने यहाँ पे ऊपर ऊपर डालते जाना है टॉप में। ये नीचे नहीं जाएंगी, तले पे नहीं जाएंगी, ये ऊपर ऊपर ही रहेंगी और इधर उधर नहीं निकलेंगी। बस ये ध्यान रखिए ये दरमियान दरमियान में आप डालिएगा और 10-12 वायर्स आपने डाल देनी है। एक तो ये ना जकड़ के रखेगा, सीमट को फटने नहीं देगा। आप अकेला सीमट अगर यूज़ करके बनाएंगे ना तो सीमट फट जाएगा, बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं बनेगी, मतलब एक चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो आपको सीमट, बजरी, रेत हर चीज़ डालनी पड़ेगी। मैं ये सोच रही थी कि बजरी डालने से बजरी टॉप पे आ जाएगी, बुरी लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने मेटल की लेग यूज़ की हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रही थी अपने एक पुराने टेबल का, जो कि मेरा आयरन टेबल था और उसकी लेग्स इतनी हल्की थी, वो मैं यहाँ पे तोड़ मरोड़ के उनको निकाल लेना था, मैंने वो यूज़ करनी थी। यहाँ इस तरह का अगर आपके पास कोई स्टैंड है जो वीडियोस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो अगर ख़राब है तो उसकी लेग्स भी निकाल सकते हैं। वो 3 लेग्स के साथ होता है और परफेक्ट मेजरमेंट होती हैं उनकी एक जैसी। लेकिन हमने टेबल यूज़ नहीं किया, मेरे पास कोई भी आला नहीं था कि मैं उसको तोड़ के एक जैसी लेग्स को तीनों एक इक्वल साइज़ में निकाल सकती। तो फिर मैंने ये मार्केट से ही लेग्स मंगवा ली। आप यहाँ पे वुडन लेग्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फूल झाड़ू की लकड़ी के वो है पकड़ने के लिए स्टिक लगाई होती है ना, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसकी तीनों लेग्स को इकट्ठा, मतलब 3 सोटियाँ इकट्ठी कर लें और एक साइज़ में कटवा लें तो वो परफेक्ट रह सकता है, क्योंकि वो पतली सी होती हैं और लंबी भी और स्मूथ सी लकड़ी होती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इनकी लेग्स को आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है, इन तीनों लेग्स को। और आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में, आपको 110% श्योर होना चाहिए कि ये लेग्स सीधी हैं, परफेक्ट हैं, क्योंकि बाद में कुछ नहीं हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से ना रख सके। तो इसी तरह से आपने ये तीनों लेग्स को रख देना है। आपको 24 आवर या 36 आवर्स लग सकते हैं इसको ड्राई होने में। हमने सुबह 7 बजे इसको 8:30 बजे तक हमने कंप्लीट कर लिया था और अगले दिन हमने 7 बजे इसको डीमोल्ड कर लिया था। अब तरीकाकार ये है कि आपने बाल्टी को इधर उधर 2-3 चपेड़ियाँ लगानी हैं और नीचे से तबकियाँ लगानी हैं, फिर ये जिसको छोड़ेगा और आपने बाल्टी को उल्टा करना है और फिर इस तरह करके आपने इसको डीमोल्ड कर लेना है। ऑयल की वजह से ये बहुत आसानी से निकल आएगा, ऑयल अच्छे से लगाना है आपने। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अभी जो बाल्टी के डिज़ाइन वगैरह बन गए हैं ना, इसको भी हम क्लियर करेंगे। आप देखें ये इतना मजबूत बन के निकला है, कहीं से ख़राब नहीं हुआ, कहीं से सीमट नहीं फटा। इस पे आप बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, मतलब जितने मर्ज़ी वेट वाले लोग इस पे बैठ सकते हैं। कहीं पे किचन में रखने के लिए अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले जी दराज से मेरा पार्सल रिसीव हो चुका था और मैं ये दिखाना या बताना चाह रही थी कि अगर आप कोई लिक्विड फॉर्म में चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो ऐसी भी निकल सकती है। हालांकि इसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी। कूल एंड कूल का मैंने ये शैम्पू मंगवाया था, बेबी शैम्पू है ये, 500 ml की बॉटल है और ये मुझे तकरीबन 712 रुपये की पड़ी है। लेकिन ये इतनी अच्छी पैकिंग होने के बावजूद इसका ऊपर से पंप लॉक था, फिर भी ये लीक हुआ, अच्छी खासी झाग बनी हुई थी। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ इसका कुछ करें। अगर मंगवाने वाले की चीज़ ज़्यादा लीक हो जाए तो कौन नुकसान भरेगा। अब लिक्विड चीज़ तो वापस नहीं हो सकती ना। मैंने यहाँ पे वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि मैं वहाँ उनको रिव्यू दे सकूँ और अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो मंगवा सकता है। ये शैम्पू बहुत अच्छा है, बड़ी माइल्ड सी इसकी स्मेल है और जैसा मैंने पैकेज मंगवाया था बिल्कुल मुझे वैसा रिसीव हुआ। प्राइस भी मार्केट प्राइस जैसी थी, कॉइन वगैरह मिलते हैं तो हमें डिलीवरी भी तकरीबन आलमोस्ट फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर जी हमने इसको पेंट करना है, ये ड्राई हो चुका है। इसके अलावा जी मैंने अब इसके जो ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था ना, उसको क्लियर करने के लिए मैंने प्लास्टर पेरिस का यूज़ किया। उसको मैंने मिक्सचर बना के ना हाथों से ही लेप कर दिया अच्छे से। उससे ना ये डिज़ाइनिंग वगैरह इसकी ख़त्म हो गई, जो हल्का फुल्का इसका था ऊपर नीचे वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया, बिल्कुल प्लेन सा ये हो गया। मैंने ये वाला ऑयल पेंट यूज़ किया है, ये 300 तक की ये डब्बी आती है पेंट वाली
ये ऑयल बेस्ड पेंट है, ये सारा नहीं लग जाना, ये बस थोड़ा सा लगेगा। आप इसमें मिट्टी का तेल मिक्स करके डाल सकते हैं, उससे ना ये जल्दी ड्राई भी हो जाएगा। और ये देखें यहाँ पर हमने नीचे जो है वो ग्रे स्प्रे पेंट कर दिया। मेरे जो पहला टेबल था ना आयरन टेबल, वो भी ग्रे कलर में था, तो शायद मैं इसको ब्लैक लेग बनाती इनकी, लेकिन ब्लैक स्प्रे ख़त्म था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। ये कसम से बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं ये आप लोगों को कैसा लगा है। इसका कलर ग्रे था, मैंने इसका भी ग्रे कर दिया। तो यही थे हमारे आज के तमाम आइडियाज़। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।